नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 6। अध्याय का नाम है सजीव, विशेषताएं एवं आवास। इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 5 शरीर में गति पाठ के प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। मैंने उड़ान के सभी सब्जेक्ट के पाठ और कार्यपुस्तिका सभी पाठ की अपने चैनल पर वीडियो डाली हुई हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। प्रश्न 1, आवास किसे कहते हैं? उत्तर, आवास किसी स्थान का परिवेश जिसमें पौधे, जंतु एवं अन्य जीव रहते हैं उनका आवास कहलाता है। प्रश्न 2, कैक्टस मरुस्थल में जीवन यापन के लिए किस प्रकार अनुकूलित है? उत्तर, कैक्टस मरुस्थल में जीवन यापन के लिए निम्नलिखित ढंग से अनुकूलित है। नंबर 1, कैक्टस में पत्तियों या तो अनुपस्थित होती हैं या बहुत छोटी होती हैं। नंबर 2, कई बार पत्तियां कांटों का रूप ले लेती हैं जिससे पत्तियों में होने वाला वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है। नंबर 3, कैक्टस में तना एक मोटी मोमी परत से ढका होता है जो जल संरक्षण में सहायता करता है। नंबर 4, कैक्टस पौधे की जड़ें जल अवशेष शोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई में चली जाती हैं। प्रश्न 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, पौधे एवं जंतुओं में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण जो उन्हें आवास विशेष में रहने योग्य बनाते हैं डैश कहलाते हैं। इसका उत्तर है अनुकूलन। प्रश्न 2, स्थल पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के आवास को डैश आवास कहते हैं। इसमें आएगा स्थलीय। ग, वे आवास जिनमें जल में रहने वाले पौधे एवं जंतु रहते हैं डैश आवास कहलाते हैं। इसमें आएगा जलीय। घ, मृदा, जल एवं वायु किसी आवास के डैश घटक हैं। इसमें आएगा अजैव। अड़, हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं डैश कहलाते हैं। इसमें आएगा उद्दीपन। प्रश्न 4, निम्नलिखित सूची में कौन सी निर्जीव वस्तुएं हैं? हल, छत्रक, सिलाई मशीन, रेडियो, नाव, जलकुंभी, केंचुआ। उत्तर है निर्जीव वस्तुएं हैं हल, सिलाई मशीन, रेडियो, नाव। प्रश्न 5, किसी ऐसे निर्जीव वस्तु का उदाहरण दीजिए जिसमें संजीवों के 2 लक्षण परिलक्षित होते हैं। उत्तर, बादल, यह सजीवों की तरह वृद्धि करता है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करता है। प्रश्न 6, निम्न में से कौन सी निर्जीव वस्तुएं किसी समय सजीव का अंश थीं? मक्खन, चमड़ा, मृदा, ऊन, बिजली का बल्ब, खाद्य तेल, नमक, सेब, रबड़। उत्तर है मक्खन, चमड़ा, ऊन, खाद्य तेल, सेब तथा रबड़। प्रश्न 7, सजीवों के विशिष्ट लक्षण सूचीबद्ध कीजिए। उत्तर, सजीवों के विशिष्ट लक्षण। पहला है सजीव वस्तुएं वृद्धि करती हैं। नंबर 2, ये गति दर्शाती हैं। नंबर 3, उन्हें अपने जैव प्रक्रियाओं के लिए भोजन की जरूरत होती है। नंबर 4, ये सांस लेती हैं। नंबर 5, ये अपने शरीर से अवशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करती है। नंबर 6, इनका एक निश्चित जीवन काल होता है। नंबर 7, इनमें जनन क्रिया होती है। नंबर 8, इनके शरीर की रचना कोशिकीय होती है। प्रश्न 8, घास के मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए तीव्र गति क्यों आवश्यक है? उत्तर, जंतुओं में गति की महत्ता। घास के मैदानों में पेड़ों की संख्या और जंतुओं के छिपने की जगह कम होती है, इसलिए शिकारियों से अपनी सुरक्षा की आवश्यकता होती है।
इसके लिए प्रकृति ने उन्हें लंबी और मजबूत टांगें, लंबे कान और आंखें दी हैं। अब हम अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, परिवेश किसे कहते हैं? 2 प्रकार के परिवेश की उदाहरण दीजिए। पहला है, किसी जीव के इर्द गिर्द का स्थान जहाँ वह रहता है उस जीव का परिवेश कहलाता है। उदाहरण, मरुस्थलीय परिवेश और समुद्री परिवेश। प्रश्न 2, क्या विभिन्न परिवेशों में विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं? उत्तर, हाँ, विभिन्न प्रकार के परिवेशों में विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। प्रश्न 3, समुद्री परिवेश में रहने वाले जंतु तथा पौधों का एक अभिलक्षण लिखिए। उत्तर है, समुद्र में रहने वाले जंतु और पौधे श्वसन के लिए जल में विलेय वायु ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। प्रश्न 4, मरुस्थल में रहने वाले जंतुओं और पौधों का एक अभिलक्षण बताएं। उत्तर, मरुस्थल में रहने वाले जंतु और पौधे पानी अल्प मात्रा में उपयोग करते हैं। प्रश्न 5, ऊंट मरुस्थलीय परिस्थितियों में रहने के अनुकूल है, इसका एक अभिलक्षण बताएं। उत्तर है, ऊंट में मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल शुष्क होता है। प्रश्न 6, मछली जल में रहने के अनुकूलन है, इसका अभिलक्षण बताएं। उत्तर है, मछली का शरीर धारा रेखीय होता है जिससे यह आसानी से पानी में तैर सकती है। प्रश्न 7, अनुकूलन किसे कहते हैं? उत्तर, जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है उसे अनुकूलन कहते हैं। प्रश्न 8, स्थलीय आवास किसे कहते हैं? उत्तर, स्थलीय आवास स्थल अथवा जमीन पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। प्रश्न 9, स्थलीय आवासों के उदाहरण दीजिए। उत्तर, वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र स्थलीय आवास के उदाहरण हैं। प्रश्न 10, जलीय आवास किसे कहते हैं? उत्तर, जल में रहने वाले जंतुओं और पौधों के आवास को जलीय आवास कहते हैं। प्रश्न 11, जलीय आवास के उदाहरण दीजिए। उत्तर, जलाशय, दलदल, झील, नदियां एवं समुद्र जलीय आवास हैं। प्रश्न 12, जैव घटक किसे कहते हैं? उत्तर है, जैव घटक किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जैव जैसे कि पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक कहलाते हैं। प्रश्न 13, अजैव घटक किसे कहते हैं? उत्तर है, चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल और तापमान, प्रकाश किसी परिवेश के अजैव घटक कहलाते हैं। प्रश्न 14, बीजों के अंकुरण के लिए किन अजैव कारकों की आवश्यकता होती है? उत्तर है, बीजों के अंकुरण के लिए मिट्टी, वायु एवं जल की आवश्यकता होती है। प्रश्न 15, कुछ मरुस्थलीय जंतु बिलों में क्यों रहते हैं? उत्तर, चूहे एवं सांप जैसे जंतु तेज गर्मी से बचने के लिए भूमि के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं। रात्रि के समय जब तापमान में कमी आती है तो यह बाहर निकलते हैं। प्रश्न 16, मरुस्थलीय पौधों की एक विशेषता लिखिए। उत्तर, मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती हैं अथवा बहुत छोटी शूल जैसी होती हैं। प्रश्न 17, नागफनी के पौधों की हरी संरचना किसका तना है अथवा पत्ती? उत्तर, नागफनी में पत्ती जैसी जिस संरचना को हम देखते हैं वह वास्तव में इसका तना है। प्रश्न 18, नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण किस भाग में होता है? उत्तर है, नागफनी में प्रकाश संश्लेषण हरी संरचना जिसे तना कहते हैं उसमें होता है। प्रश्न 19, नागफनी का तना एक मोटी मोमी परत से क्यों ढका होता है? उत्तर है, मोटी मोमी परत पौधे को जल संरक्षण में सहायता करती है। प्रश्न 20, मरुस्थलीय पौधों में जड़ें बहुत गहरी क्यों होती हैं? उत्तर है, मरुस्थलीय पौधों में जड़ जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत अधिक गहराई तक चली जाती हैं। अब हम इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। सही विकल्प चुनें। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मरुस्थलीय पौधा है? ए मक्का, बी गेहूं, सी कैक्टस, डी धान। इसका सही उत्तर है सी कैक्टस। प्रश्न 2, गाय का श्वसन अंग है? ए गलफड़ा, बी त्वचा, सी ट्रैकिया, डी फेफड़ा। इसका सही उत्तर है डी फेफड़ा। प्रश्न 3, हाइड्रा पौधा है? ए मरुस्थलीय, बी स्थलीय, सी जलीय, डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी जलीय।
प्रश्न 4, कौन सा जीव रात्रिचर है? ए गाय, बी चमगादड़, सी मेंढक, डी घोड़ा। इसका सही उत्तर है बी चमगादड़। प्रश्न 5, निम्न में से सजीव हैं? ए हल, बी मशरूम, सी जल, डी ऊन। इसका सही उत्तर है बी मशरूम। प्रश्न 6, वह प्रक्रिया जिससे अवशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर फेंके जाते हैं? ए पाचन, बी उत्सर्जन, सी जनन, डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी उत्सर्जन। प्रश्न 7, गलफड़े किस जीव के श्वसन अंग हैं? ए मछली, बी मेंढक, सी मच्छर, डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए मछली। प्रश्न 8, कुत्ते के पिल्ले वयस्क बन जाते हैं, सजीवों की यह विशेषता है? ए जनन, बी वृद्धि, सी श्वसन, डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी वृद्धि। प्रश्न 9, पर्वतीय प्रदेश के पौधों के पत्ते होते हैं? ए चौड़े फलक वाले, बी सुई के आकार के, सी कांटेदार, डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी सुई के आकार के। प्रश्न 10, बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक कारक है? ए वायु, बी जल, सी प्रकाश, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न पूरे हो गए हैं और साथ ही इस पाठ के प्रश्न अभ्यास भी पूरे हो गए हैं। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 7 गति एवं दूरियों का मापन पाठ के प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।